स्पैन का रूल है हमारे पास, S P A और M। S स्टैंड फॉर सम, P स्टैंड फॉर परसेंटेज, A स्टैंड फॉर ऑल एंड M स्टैंड फॉर मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के लिए स्टैंड है। आप इसमें परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन का वर्ड भी आप ऐड कर। अच्छा, ये स्पैन क्या है और इसका एग्रीमेंट मिस्टेक्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसको समझने के लिए ना आपको ये बातें समझाने के लिए ना एक ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि जब आपके वर्ड, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और उसमें बोथ का वर्ड आ जाए, बेटा किसका वर्ड आ जाए? बोथ। और अगर वर्ड आ जाए सेवरल का, बेटा किसका वर्ड? सेवरल। और वर्ड आ जाए मैनी का, कौन सा वर्ड आ जाए? मैनी। या वर्ड आ जाए फ्यू, तो ये वाले जो वर्ड होते हैं बोथ, सेवरल, मैनी और फ्यू, इसका मतलब ये है कि बोथ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल। और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? प्लूरल। जब सेवरल लिखूंगा तब भी नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और फ्यू के बाद जैसे मैं कहता हूँ फ्यू टीचर्स होता है, फ्यू टीचर नहीं होता, तो फ्यू टीचर्स इज नहीं होता, फ्यू टीचर आर। अब देखो ये वाले जो रूल ऐसे हैं कि जैसे ही आपने बोथ लगाया आपको समझ लग गया कि नाउन मेरा क्या होगा? प्लूरल। जैसे ही आपने सेवरल का, वर्ब क्या है? प्लूरल। और वर्ब क्या गया? प्लूरल। इसी तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मैं लिटिल के बारे में वर्ड यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? लिटिल। जब मैंने लिटिल का वर्ड यूज किया तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। जैसे लिटिल वाटर होता है, लिटिल वाटर्स नहीं होता, तो लिटिल वाटर इज होगा, आर नहीं होगा। लिटिल वाटर इज अवेलेबल। अब देखो मैं ये कहने का मतलब ये है कि जब आपके सेंटेंस में लिटिल का वर्ड आ जाए या मच का वर्ड आ जाए, मच का, तो इसका मतलब ये कि इसके बाद नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन ये वाले जो वर्ड हैं एम से मेजॉरिटी और एम से मोस्ट, ये वाला वर्ड भी इसके अंदर आता है। ये वाला जो वर्ड है अगर लिटिल मच आएगा तो सिंगुलर, बोथ सेवरल आएगा तो उसके बाद क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन अगर सम, परसेंटेज, ऑल, मेजॉरिटी का वर्ड आ जाएगा और उसके बाद ऑफ लगा हो, तो मैं ये वसूख से नहीं कह सकता कि मेरा नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यहाँ तक बात समझ लगी आपको? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सेंटेंस के आगाज में आ रहा है बोथ, तो आपने कहा वर्ब प्लूरल। मैंने कहा सेंटेंस के आगाज में आ रहा है लिटिल, आपका वर्ब क्या आया? लेकिन आपके सेंटेंस का आगाज हो रहा है सम से, वर्ड हो रहा है परसेंटेज, 10%, ऑल से, मेजॉरिटी से, तो बेटा आप कह सकते हैं कि इसके बाद नाउन सिंगुलर होगा या वर्ब होगा, या वर्ब सिंगुलर? नहीं बेटा, इसका इन्हिसार ऑफ के बाद में आने वाले नाउन से होगा। अगर ऑफ के बाद वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इस रूल को कहते हैं स्पैन का रूल। जैसे मैं आपको जल्दी से बात बता दूं, आपके सेंटेंस में आया बोथ, आपने कहा प्लूरल। आपके सेंटेंस में लिटिल, आपने कहा सिंगुलर। लेकिन अगर वर्ड में आ रहा है मेजॉरिटी और मेजॉरिटी के बाद लगा हुआ है ऑफ, तो यू डोंट नो कि ये मेजॉरिटी ऑफ सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन देखना है। अगर आ जाए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? आर। और मेजॉरिटी ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा? इज। 10% ऑफ द पार्लियामेंट इज, 10% ऑफ मेंबर्स आर। बड़ा रूल क्लियर हो गया? अब ये रूल इस तरह का रूल है कि आपको ऑफ के बाद वाला नाउन चेक करना है। लेकिन आपने अभी एक रूल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था वन ऑफ का रूल, याद है? ये वाला वन ऑफ माय फादर्स वाला रूल याद है कि याद? तो वन ऑफ माय फादर्स में आपने क्या यूज किया था? वन ऑफ माय फादर इज हियर के आर हियर। आपने इस क्यों लगाया था? ऑफ से पहले वाले वन के साथ। लेकिन जब यहाँ पर आएगा सम ऑफ या 20% की जब मैं बात करूंगा, जब मैं 20% की बात करूंगा तो 20% के बाद अगर ऑफ लग गया तो अब मुझे देखना है कि ऑफ के बाद वाला नाउन कौन सा है? 20% ऑफ। अगर मैं लिख दूं क्लास तो क्या हो जाएगा? एज। और अगर मैं लिखूं 20% ऑफ द स्टूडेंट्स तो फिर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इस रूल को कहते हैं स्पैन कर।
क्लियर हो गया? इस रूल को समझने के लिए आपको जल्दी लतीफ़ा सुना दूं। क्या याद करेंगे आप लोग? दो लड़कियां बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी, और जब दो लड़कियां आपस में बातें करती हैं तो उनको भी नहीं पता चलता वो क्या बातें कर रही हैं, लेकिन उनकी बातें कुछ इस तरह की होती हैं। अचानक लड़की कहती है पता नहीं शादी होगी है, और टूट पैनी है, बुलाया भी नहीं, शादी कर ली, और शादी होगी। कहती इतनी जल्दी कैसे? उसने कहा वो इसलिए इतनी जल्दी शादी की कि मुझे ना पता ही नहीं चला कि मतलब दूसरी शादी हो। तो क्या दूसरी शादी मतलब शादी पहली थी। उसने कहा कि मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा जी कि मुझे पहली नजर में उनसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, मुझे उनसे दूसरी नजर में प्यार हुआ। उसने आगे से लड़की सहेली ने कहा कि टूट पैनी है, मैंने ये तो सुना है कि पहली नजर में मोहब्बत होती है, तो दूसरी नजर में मोहब्बत क्यों होती है? उसने कहा मुझे ये नहीं, दूसरी नजर में मुझे ये नहीं पता, पहली नजर में मुझे ये नहीं पता चला कि वो इतना अमीर आदमी है। तो इसलिए सम और ये वाले जो वर्ड है सम परसेंटेज ऑल, ये आपको नहीं बताएंगे कि ये अमीर है गरीब है। वो ऑफ लगा, ऑफ के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये सिंगुलर है, आपने कहा सिंगुलर। ऑफ के बाद प्लूरल, आपने क्या कहा? बेटा ये स्पैम वाला रूल क्लियर हो गया? डन। चलो।